दोस्तों हमने जैसे लिखा सीता, दोस्तों जैसे हमने लिखा गंगा, राम सीता और गंगा, इन तीन से आप इन दोनों के मतलब समझ जाएंगे। दोस्तों कॉमन नाउन वह होता है जैसे किसी चीज़ को, किसी भी चीज़ के ग्रुप को प्रदर्शित करना। जैसे बॉयज़ हो गया, तो दोस्तों इस बॉयज़ में बहुत सारे लड़के होंगे, यानी कि बॉयज़ का कोई एक लड़के का नाम नहीं है बॉयज़, यानी इसमें हो गया बहुत सारे लड़के, किसी एक लड़के का नाम नहीं है कि कोई एक लड़का जा रहा है उसको हमने बॉय कर दिया। किसी एक चीज़ का नाम नहीं है बॉय, बॉय हज़ारों हैं लाखों हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे बॉयज़, यानी कि ये हो गया कॉमन, ये कॉमन बात हो गई। अब दोस्तों जैसे एक लड़की जा रही गर्ल, यानी कि किसी के लंबे लंबे बाल हैं, के बड़े बाल हो गए, ठीक है, और वो लड़कियों वाले कपड़े पहने हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, गर्ल कहते हैं। लेकिन दोस्तों किसी एक व्यक्ति का नाम गर्ल है नहीं दोस्तों, उसके जैसे दिखने वाले जितने लोग होंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे, गर्ल कहेंगे। यानी कि जिसके बहुत सारे लंबे बाल हैं और बहुत सारे लड़के वाले कपड़े पहने हैं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, गर्ल कहेंगे। यानी कि उसके जैसे बहुत सारे लोग हैं, लाखों लोग हैं, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, गर्ल कहते हैं। अब दोस्तों जैसे रिवर हो गई, रिवर मीन्स नदी हो गई, दोस्तों रिवर मीन्स क्या हो गया, नदी हो गई। तो दोस्तों जो नदी होती, दोस्तों जो नदी है उसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉमन कहेंगे, क्योंकि नदी कॉमन है। कॉमन किस लिए है, क्योंकि नदी के बहुत सारी नदियाँ होती हैं, बहुत सारी नदियों के नाम होते हैं। जैसे हो गई गंगा, जैसे हो गई यमुना, आपकी गंगा हो गई, यमुना हो गई और ब्रह्मपुत्र हो गई। यानी कि इन सब नदियों को मेल के क्या बनाया गया, रिवर कहा गया। इन सब नदियों को आपस में मिक्स करके क्या कहा गया, रिवर कहा गया, यानी कि एक नदी बनाई गई है, ठीक है। तो उसी प्रकार से ये कॉमन बात हो जाएगी, यानी कि ये जो बात सब पे लागू हो जाए, जो बात एक पे ना लागू हो के बहुत सारे लोगों पे या बहुत सारी चीज़ों पे लागू हो जाए, उसे हम लोग कॉमन नाउन कहेंगे। जैसे बॉयज़, ये सब लड़कों पे लागू हो जाएगी बॉयज़, गर्ल सब लड़कियों पे लागू हो जाएगी गर्ल्स, रिवर बहुत सारी नदियों को, यानी कि सब पे लागू हो जाएगी कि ये क्या है, ये रिवर है, ये क्या है, ये रिवर है, ये क्या है, ये रिवर है। तो उससे पता चलता है कि ये कॉमन बात है, ये एक सिंपल सी बात है, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। अब इधर समझते हैं। अब प्रॉपर नाउन आपका क्या होता है, प्रॉपर मीन्स एक, प्रॉपर मीन्स पर्सनल, प्रॉपर मीन्स आप क्या समझ सकते हो, पर्सनल, यानी कि कोई अगर पब्लिक प्लेस हो गया तो वो कैसा नाउन हो जाएगा, वो कॉमन नाउन हो जाएगा। लेकिन अगर कोई प्राइवेट प्लेस है तो वो आपका क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे राम है, ये किसी एक इंसान का नाम है, किसी एक व्यक्ति का नाम है, ये किसी एक इंसान का नाम है, किसी एक लड़के का नाम है, पर्सनली उसका नाम है। तो जो पर्सनली चीज़ हो जाती है वो क्या हो जाती है, प्रॉपर हो जाती है। जैसे सीता, ये किसी एक लड़की का नाम है, पर्सनल लड़की का नाम है, बहुत सारी लड़कियां इसमें तो आ नहीं सकती हैं, सीता किसी एक ही लड़की का नाम होगा, तो उससे क्या पता चलता है ये पर्सनली किसी का नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। जैसे गंगा, तो ये किसी पर्सनली नदी का नाम है गंगा, तो उससे क्या पता चलता है कि प्रॉपर नाउन। अगर यहीं पे अगर हम लोग रिवर कर दें तो ये किस में चला जाएगा, कॉमन नाउन, क्योंकि रिवर में बहुत सारी नदियाँ आ जाएंगी और बॉयज़ में बहुत सारे लड़के आ जाएंगे, गर्ल में बहुत सारी लड़कियाँ आ जाएंगी। लेकिन जो राम है किसी एक पर्सनल व्यक्ति का नाम है, तो ये किस में हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। जैसे सीता हो गई, ये किसी पर्सनल एक लड़के का नाम है, तो ये क्या हो जाएगी, प्रॉपर नाउन हो जाएगी। और जैसे गंगा हो गई, ये किसी पर्सनल एक नदी का नाम है, तो गंगा हो जाएगी। अगर किसी भी पर्सनल चीज़ का उसका नाम लिया जा रहा है, पर्सनली नाम लिया जा रहा है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। अगर कोई चीज़ कॉमन की जा रही है, यानी कि बहुत सारी चीज़ों में से उसका नाम लिया जा रहा है, कोई चीज़ कॉमन है यानी कि सबके लिए है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, कॉमन नाउन। जैसे इसके एग्जांपल और देखते हैं। जैसे हमने लिख दिया ताजमहल, तो दोस्तों ताजमहल, दोस्तों बिल्डिंगें बहुत सारी देखने को मिलेंगी, लेकिन हम लोग पर्सनली किसका नाम ले रहे हैं, हम लोग पर्सनली ताजमहल का नाम ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर हो जाएगा। दोस्तों जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया इंडिया, दोस्तों हमने क्या लिखा, इंडिया लिख दिया, तो ये आपका क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। दोस्तों कैसे, अब अगर यहीं पे हम लिख दें दिल्ली या मुंबई, कुछ भी लिख दें एक, तो दोस्तों क्या ये कॉमन नाउन होगा, नहीं कॉमन नाउन होगा। क्यों, क्योंकि इंडिया में ही इतने सारे स्टेट आते हैं, यानी कि बहुत सारे स्टेट को कॉमन करके क्या बनाया गया, इंडिया बनाया गया। लेकिन दोस्तों दिल्ली ये अपने आप में पर्सनल है, ओनली इसको पर्सनली नाम दिया गया दिल्ली, तो इसका हम लोग पर्सनली नाम ले रहे हैं। या फिर मुंबई हो गया, इसका पर्सनली नाम है, तो जो चीज़ पर्सनल है वो प्रॉपर है, और जो चीज़ कॉमन है, यानी बहुत सारी चीज़ों को
यूज करके बनाया गया है या फिर उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आएंगी, उसे हम लोग क्या कहेंगे, कॉमन कहेंगे। जैसे बॉयज़ के अंदर बहुत सारे बॉयज़, गर्ल के अंदर बहुत सारी गर्ल्स, रिवर के अंदर बहुत सारी नदियाँ, इंडिया के अंदर बहुत सारे स्टेट, और इसमें इसके अंदर कोई आएगा नहीं आएगा, क्योंकि दिल्ली एक है, पर्सनल है, मुंबई एक है, पर्सनल है। तो ये सब क्या हो, पर्सनल मतलब प्रॉपर नाउन। इन दोनों में आपको अंतर समझ में आया होगा। अभी और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। दोस्तों हमने अभी आपको एक एग्जाम्पल बताया, जैसे यहाँ पे इंडिया है और यहाँ पे हमने मुंबई लिख दिया। दोस्तों क्या लिख दिया, मुंबई। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा कॉमन नाउन और ये आपका हो जाएगा प्रॉपर नाउन। कैसे हो जाएगा, क्योंकि ये पर्सनली किसी स्थान का पर्सनली नाम लिया जा रहा है, क्योंकि मुंबई दूसरा नहीं, पर्सनल है। तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। और इंडिया, इसमें बहुत सारे स्टेट आ जाएंगे, तो ये कॉमन हो जाएगा, कॉमन से हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर यहीं पे हम बात कर दें, जैसे हमने दोस्तों बात किया कंट्री, जैसे दोस्तों हमने लिख दिया कंट्री, क्या लिख दिया, कंट्री। कंट्री मीन्स देश, और हमने यहाँ पे लिख दिया इंडिया, क्या लिख दिया, इंडिया। तो दोस्तों अब ये क्या हो जाएगा, आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अभी यहाँ पे इंडिया क्या था, कॉमन, लेकिन अब क्या है, इंडिया अभी यहाँ पे क्या था, तो कॉमन था, लेकिन अब इंडिया क्या है, अब इंडिया प्रॉपर है। क्यों, क्योंकि सेंटेंस के हिसाब से, सेंटेंस को समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हो गई दोस्तों कंट्री, कंट्री मीन्स देश। अब इस कंट्री में बहुत सारे देश हो जाएंगे, अब बहुत सारे देश हो जाएंगे तो कॉमन सी बात हो जाएगी, तो ये आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। लेकिन इंडिया तो सिर्फ अकेला है, इसमें तो बहुत सारे, कोई इंडिया तो है नहीं, बहुत सारे इंडिया, तो ये क्या हो जाएगा, पर्सनल हो जाएगा। क्योंकि इंडिया पर्सनल एक है तो पर्सनली हो जाएगा, तो पर्सनली मीन्स प्रॉपर। और कंट्री यानी कि कंट्री में बहुत सारे देश आ जाएंगे तो कॉमन हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे इंडिया क्या हो जाएगा, कॉमन, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टेट आ जाएंगे। तो दोस्तों ये स्टेट की बेस पे बात हो रही और ये वर्ल्ड की बेस पे बात हो रही, तो इन दोनों में आपको अंतर समझ आ गया होगा। अब और बहुत सारे एग्जाम्पल आपको बताते हैं, कुछ भी लिख लीजिए। दोस्तों जैसे हमने लिखा फादर, मदर, ब्रदर, तो इसमें आपको पता चल रहा है किसके पापा हैं, आपको पता चल रहा है किसके मम्मी हैं। फादर तो सभी लोगों के होते हैं, मम्मी तो सभी लोगों की होती हैं, ब्रदर भी सब लोगों के होते हैं। तो ये तो एक कॉमन सी बात हो गई। इसमें कौन सी पर्सनल बात है, ये तो बहुत ईजी बात है, बहुत कॉमन बात है। लेकिन अगर दोस्तों हम यहाँ पे लिख दें राम के फादर, यानी कि राम्स फादर, तो दोस्तों अब यहाँ पे किसकी बात हो रही, पर्सनल किसी एक इंसान के पापा की बात हो रही, तो ये आपका हो जाएगा प्रॉपर और ये आपका हो जाएगा कॉमन। दोस्तों अगर ऐसे लिखे हों तो ये सब आपके हो जाएंगे कॉमन, और अगर किसी पर्सनली एक व्यक्ति की बात हो रही हो तो वो आपका हो जाएगा प्रॉपर। दोस्तों अब इन दोनों में अंतर आपको समझ आ गया होगा। और भी जितने एग्जाम्पल आपके मन में हो या आपके आसपास हो, आप उनसे सीख सकते हैं, और अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका आंसर हम बताएंगे। चलिए दोस्तों अब आपको कॉमन और प्रॉपर समझ आ गया होगा। अब आगे के दो